नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं बरगवां बरैनिया में और ये है NH-39। यहाँ की हम तस्वीर दिखाएंगे। और जो पदयात्रा थी लगातार जारी है। लोग जो भी इस यात्रा में शामिल थे वो सामुदायिक भवन में तैयार हो रहे हैं आगे की यात्रा के लिए। कल रात्रि को यहीं विश्राम किए थे, लेकिन NH-39 की क्या दशा और दिशा है ये हम दिखाने आए हैं आपको। ये पुल आप देख लीजिए कि ये 4 लाइन की बात तो लगातार हो रही है, लेकिन ये सिर्फ छोटी सी सिंगल लाइन है, वो भी कंप्लीट नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर बरगवां से सटा हुआ ये लग कितनी बार में हम लोगों ने इस चीज़ को दिखाया है, पता नहीं दूसरी तीसरी लाइन कब तक में तैयार हो पाएगी। इस पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी कार्य यहाँ पर एक मोटर लगाया गया, उसमें से एक स्थायी कैंप जरूर लगाया गया है। हम लोगों ने बातचीत किया था तो उन्होंने बताया था कि वे केवल इस पुल को बनाने आए हैं। चलिए, यात्रा में की अगुवाई कर रहे हैं प्रवीण सिंह चौहान। एक सिंगरौली में उत्साह का माहौल अब लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग हर जगह से अपना समर्थन कर रहे हैं। प्रवीण सिंह चौहान, आपने सुबह से कल से लगातार यात्रा के लिए कई दिन से लगे थे, कल की यात्रा कैसी रही और आगे क्या कुछ सोचते हैं इसे लेकर? सबसे पहले अतुल भैया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लगातार हमारी इस यात्रा को एक बहुत बड़ा कवरेज दे रहे हैं। और कोई भी इस यात्रा के दौरान कोई भी मौका आप नहीं छोड़े हैं जनता को दिखाने का। आपने भी बड़े बखूबी ढंग से दिखाया। ये एक्चुअल तस्वीर है, वर्चुअल नहीं है, एक्चुअल तस्वीर है कि जिस तरह से ये एक एक पूरी तरीके से सेकेंड रोड है, कहीं कोई कंप्लीट नहीं है। एक रोड है, किस तरह से धूल उड़ रहा है, सब आप लोगों के सामने है। मैं कल की जो यात्रा की शुरुआत रही वो बहुत ही ऐतिहासिक रही। सभी लोगों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों ने आकर के यात्रा में सम्मिलित हुए। श्रीमती रेणु शाह जी ने हरी झंडी दिखा करके यात्रा को विदा किया और हमारे साथ कचरी तक वो पद यात्रा में शामिल भी रही। तमाम हमारे वरिष्ठ नेता शामिल रहे और अल्पसंख्यक अध्यक्ष जुल्फिकार जी बरगवां तक पूरी पद यात्रा में उन्होंने शिरकत किया। तमाम साथी जो यात्रा में कल शामिल रहे उनको। ठीक 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 है। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं क्या हाड़ा है, क्या काट लिया, क्या काट लिया क्या भैया? ओह हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दिखवाइए उनको। हैं डॉक्टर, डॉक्टर हैं? अरे वो बहुत जबरदस्त उन्हें एक हाड़ा ने काट लिया है, वो इंजर्ड होके अंदर चले गए हैं। लेकिन हम भाई साहब से बात कर, क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहेंगे, कैसे समर्थन? जी, संजीव कुमार सिंह जी, कैसे समर्थन करने आए हैं? समर्थन लोग कांग्रेसी भी हैं। रोड की समस्या आप देख रहे हैं NH-39 की, इसी बारे में थोड़ा क्या लगता है कि काफी लंबे समय से आप 10 साल से 10 साल अब बन जाना चाहिए था, अभी अब तो कब तो बनने जाना चाहिए। बीच में डिस्टर्ब हो गया, बीच बार बार उद्घाटन हो रहे हैं बार इसके। बार पूजा उद्घाटन हो रहा है, इसका भूमि पूजन हो, रोड पूजन हो रहा है। अब पता नहीं कब बनेगी कोई कंपनी। आप लोग यात्रा का समर्थन कर रहे हैं? जी, कहाँ से आए हैं? बरगवां। बरगवां यहीं रहते हैं, जी, स्थानीय हैं आप? जी। चलिए, स्थानीय लोगों की पीड़ा भी आप सुन लीजिए कि किस तरीके से लोग, मतलब इस रोड को अब चाहते कि बनी जाए और बहुत साल से चाह रहे हैं कि इस प्रकार। अच्छा, बन कहाँ, कुछ आपको आइडिया है कि काम कहाँ कहाँ चल रहा है? आप यहीं रहते तो आपको जरूर जानकारी होगी। थोड़ा आगे चल रहा है आपके जुरही साइड पे और थोड़ा सिंगरौली साइड पे चल रहा है। बीच में कहाँ थोड़ा रिपेयरिंग आप देख लीजिए आगे। ये एक तंबू गड़ा हुआ है, चौकीदार है, पुल का कर रहा है। देखिए पुल का पोजीशन देखिए क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, पुल की स्थिति तो जर्जर है। कीमती चाल चल रहा है, हाँ, काम के लिए काम चल रहा है।
पुल में अगर काम हुए होते तो इतना पानी। इसका तिरुपति बालाजी का टेंडर हुआ कम साल भर हो गया, साल भर का वो बिल्कुल बिल्कुल 350 कितने करोड़ का था? ये 350 करोड़ का था पहले प्रोजेक्ट, 1100 कुछ बिल्कुल 1000 करोड़ से ऊपर। हम लोगों ने पहले से ही बात कर रही कि 350 करोड़, और बीच में मेंटेनेंस करने के लिए 58 या कुछ करोड़ रुपए, 18 करोड़ रुपए मेंटेनेंस करने के लिए 18 करोड़ आए। वो तो खत्म हो गए। पैसे कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, कहाँ कौन गायब कर रहा है, लेकिन सड़कें वही है, उसी तरह सड़कें हैं, पैसे यहाँ से सिर्फ गायब हो जा रहे हैं। और 18 महीने में ये कंपनी तैयार करने के लिए, जब फिर से देवसर में रंगारंग कार्यक्रम हुआ था, मिठाई बचे थे, लड्डू बचे थे, समोसे बचे थे, तो उस समय भी कहा गया था कि रोड जो है 18 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। प्रवीण सिंह चौहान को बहुत क्या हाड़ा काट लिया, क्या काट लिया? हाँ, थोड़ा सा बर्रिया काट लिया। बर्रिया काट लिया। देखे क्या अंदर, देखिए इनके कुर्ते के अंदर चला गया। ये काटा है ना, ये 2 जगह, 2 जगह। ये हम संघर्ष में निकले हुए हैं, इस तरह से हाड़ा बर्रिया बहुत मिलेंगे। और कहाँ तक जा रहे हैं? 1 नंबर गेट। तो आप लोगों के लिए संघर्ष किया जा रहा है कि रोड अच्छी बन जाए। अब इस बार हमको ना काट ले। चलिए आप बोलिए, कोई बात नहीं, हम इंतजार काट भी लेंगे। हाँ, ये सरकार का भेजा हुआ बर्रिया था, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे ज्यादा है, सरकार का भेजा हुआ है। हाँ, सरकार का भेजा हुआ बर्रिया है। उसका ये कहना है कि देखिए ये आपके पीछे क्यों पड़ रहा है, ये बताइए, आपके पीछे क्यों पड़ रहा है? सिर्फ आप सफेद कपड़ा पहने इसलिए आप ज्यादा चमक रहे हैं, उसके लिए ज्यादा चमक रहे हैं आप। 2 बार 2 जगहों पर काट लिया। बहुत ही स्थिति उनकी, वो अंदर चले गए थे, दोबारा से लौट के आए हैं। सरकार का भेजा हुआ बता रहे हैं, लेकिन ये एक स्थायी कैंप है। यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा ये जो अधूरा पुल बना हुआ है, मैंने बात किया तो उन्होंने बताया ये पूरा करने के लिए आए हुए। काम कहाँ कहाँ लग रहा है कि चल रहा है, बहुत लंबा समय। पिछले बार उद्घाटन हुआ, रंगारंग कार्यक्रम हुआ, 18 महीने की बात हुई थी, जिसमें से 10 महीने मुझे लगता है कंप्लीट हो गए हैं। देखिए, अब तो एक्चुअल तस्वीर आपके सामने है ही। हम जब यहाँ से चलेंगे और सीधी तक पूरा आपको एक वीडियो फुटेज भेजेंगे, तो समझ में आएगा कि पूरी ताकत और तेजी के साथ भी अगर ये उदासीन ठेकेदार, देखिए ये उदासीन, इस तरह से जो ठेके चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, एक तंबू लगा दिया गया है, 1-2 लेबर मिस्त्री रख दिए गए। इस तरह से उदासीन ठेकेदार अगर काम करेंगे तो कम से कम 10 साल लगेगा अभी ये रोड बनने में। आप इस पुल की स्थिति देखिए, एक तरफ बनी हुई है, दूसरी तरफ ये गिरने के कगार पर है। इसी तरह से ये सड़क NH39 है, एक्चुअल NH39 में आज हम लोग पहुँचे। तो कहीं न कहीं चलिए, मुझे नहीं लगता कि ये फोटोशॉपी की सरकार ये NH39 बनवा पाएगी। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को सरकार, सोई हुई सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस यात्रा में जो रही कि आज कल से लेकर के आज बरगवां तक का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। तमाम जगह जगह लोगों ने यात्रा का समर्थन दिया, हमारे साथ पैदल चले, तमाम हमारे साथी कुछ चाय रास्ते में रोक करके, कुछ फल, इस तरह से जो यात्री थे जो पद यात्रा कर रहे थे उनको खिलाने का और एक स्वागत करने का कार्य किया। लोगों में उत्साह दिख रहा है, अच्छा है, और भारी समर्थन मिल रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, इसकी ज़रूरत थी और एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा संघर्ष होना चाहिए, तभी जा कर के ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार सुनेगी। ठीक है, ठीक है, बड़ा संघर्ष की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2-2 बार यहाँ टेक्नो यूनिक और गवर्नमेंट इंडिया 2-2 बार यहाँ पर कंपनी आई और चली गई, और ये तिरुपति बालाजी ने फिर से इसका जिम्मा लिया है। शैडोल की कंपनी है, 350 करोड़ रुपए इसे जारी किया गया है, और 10 महीने का वक्त हो चुका है। सिर्फ इनका जो डेडलाइन है 8 महीने बचा है। लेकिन जैसा कि संघर्ष करने वाले और पदयात्रा में शामिल सीढ़ी तक भी ये लोग गए थे, इन लोगों ने कहा कि कम से कम अगर पूरी ताकत झोंक दी जाएगी, फिर भी 5 साल लगेंगे इस रोड को बनने में। ये रोड बनाने निकले हैं क्या आप लोग? क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसी में NH का लगा रहे हैं।
NH क्या कहाँ से आए हैं आप लोग? कटनी से? ठीक है ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं और इस पुल का जिम्मा केवल ये लोग लिए हैं कि ये जो आधा पुल जो बचा है इसको बनाने का काम इन लोगों ने लिया है। मैंने इनसे पूछा था, उनके जो ठेकेदार थे वो कोई वो बैठे हुए, मैं उनसे एक बार फिर से बात करके आता हूँ। ठीक है भाई साहब, थोड़ा इधर आइए ना। अच्छा ठीक है, कोई भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपका काम कितना दिया गया है भैया इस पुल बस को बनाने के लिए? अच्छा, और कहीं भी बनाए हैं आप लोगों ने कि केवल यहीं एक जगह बना है? नहीं, अभी इधर बस बना एक ही बना है। हाँ, एक ही बना। कितने दिन का टाइम है आपको ये पूरा करने का? 20 दिन का। अच्छा 20 दिन का काम मिला है। 20 दिन में आप इसे पूरा कर देंगे? हाँ, और कहीं भी कुछ काम इस तरह का? नहीं, अभी तो नहीं है। अब आगे देखो कैसे क्या होता है। अच्छा, तो ये आपके कौन है, ठेकेदार कौन है? अपने भैया है। हाँ, वो कंपनी कौन है, कंपनी? कौन से भैया? TBCL। अब पूरे रोड का जो काम कर रही है वो TBCL तिरुपति बालाजी है ना? ठीक है पूरी कंपनी का काम, पूरे रोड का काम ये कंपनी तिरुपति बालाजी कर रही है। इनको एक पुल बस की जिम्मेदारी दी गई है। सब स्टाफ अलग अलग होता है। सभी जगहों का सभी जैसे जितने स्ट्रक्चर होते हैं काम भी अलग है। ठेकेदार बिठा ले जाते हैं। अच्छा, आप तो निकल आए तो आप बोली दो आप। मैं सोचा कि कंपनी में भी अच्छा ठीक है मैं समझ रहा हूँ कि आपकी समस्या क्या है। कि अगर आपको डायरेक्टली कंपनी बिल्कुल आप कंपनी से जुड़े हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके ऊपर कुछ समस्या हो, क्योंकि ये समस्या केवल एक छोटे कॉन्ट्रैक्टरों की नहीं है, बल्कि बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं इस कंपनी में। और कहीं ना कहीं वही लोग, सरकार तक ये रिपोर्ट लगातार जारी है, लेकिन सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है, सरकार को नींद से जगाने का काम किया जा रहा है। अखिलेश, आप यहीं रहते हो यार भाई, युवा हो यहाँ के, क्या देख रहे हो यहाँ पर इस रोड सड़कों में? सड़कों की हालत खराब है, रोजगारों की हालत खराब है। केवल सड़कों की बात करो, सड़कों की किसी भी सड़क में आप देखिए, चाहे गांव देहात का हो चाहे शहर का हो, हर जगह एकदम खरंबर है। कहीं जगह मतलब चलने के लिए नहीं है। NH39 में कितने साल से देख रहे हो इसी तरह है? ये लगभग 1 दशक से ऊपर हो गया, 10 साल का भी से ऊपर हो गया। 10 ऐसी हालत है। बनाते नहीं है, बन नहीं रहा, कभी नहीं। मरम्मत के नाम पे एकदम जीरो। तो मरम्मत हो तो रहा है? क्या देखिए ना, क्या मरम्मत है? आज मरम्मत हुआ, कल परसों दिन ऐसे फिर हो जाएगा। 6 महीने किनारे परसों फिर हो जाएगा। आज मरम्मत हो रहा है, परसों फिर ऐसी हो जाएगा। यहाँ कुछ कहने लायक नहीं है। यही बगल में रहते हो ना? मेरा बगल में ही घर, 1 किलोमीटर आगे। हाँ, ये सड़क पूरा इसी तरह खंडहर है, एकदम पूरी तरह से चौपट है, पूरी तरह से। चाहे यहाँ से आप कहीं भी चले जाइए, मतलब बिल्कुल। ये सड़क कहीं ना कहीं सीधी सिंगरौली, ललितपुर सिंगरौली हो गई है, जो कि क्लियर नहीं हो पा रही है। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन हो चुकी है, जो क्लियर नहीं हो पा रही है, और पता नहीं कब तक क्लियर होगा। रंगारंग कार्यक्रम हुआ एकदम के उस कार्यक्रम को करके दिखाया गया कि सड़क टाइम से बन जाएगी, लेकिन बदहाल सड़कों की हाल जस की तस रही। ये आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि सरकार को बदलने का काम करिए। अगर ये काम नहीं कर रही है तो सरकार को इनके अंदर डर होना चाहिए कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल प्रवीण गोंदवाली से आप बोल रहे हैं, गोंदवाली की तस्वीर आप हमारे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, जो जिस ग्रुप में आप जुड़े हो। आज थोड़ा सा मेहनत करिए आप प्रवीण, और पूरी तस्वीर आप भेजिए हमें। अब मैं पूरे सिंगरौली को दिखा रहा हूँ, पूरे देश को दिखाने का प्रयास करूँगा कि आखिर हालात है, क्या तस्वीर है। चाहे बगवा हो, मोरा हो, इन जगहों पर NH39 गुजरती है, इन जगहों से होकर के जहाँ भी हो, आप लोग सब लोग से अपील है कि एक वीडियो जो भी
आपको लगता है कि ये सड़कें इस तरह है, केवल बताने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और मैं जिम्मेदारी हमारे सारे लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप से और तमाम जगहों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी अपील है कि वो अपने सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, एक एक वीडियो सारे लोग शेयर करें। निश्चित रूप से क्रांति आएगी, आप यकीन मानिए, बदलाव होगा। बहुत बड़े बड़े लोग, सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर NH-39 वालों से आप मिलने जाएंगे वो नहीं मिलेंगे। अगर आप प्रशासन से बात करना चाहेंगे तो उस पर जवाब नहीं देंगे। अगर आप जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे तो हीला हवाली करेंगे सब। लेकिन जब ये लोग मीटिंग करते हैं तो ये तत्काल ये वर्चुअल मीटिंग करते हैं और सारे के सारे लोग मिल जाते हैं। इसीलिए उधर वो मिले हुए हैं तो इधर आप मिलिए। जनता अगर एक साथ आ जाए तो अच्छी अच्छी कुर्सियां हिल जाती हैं, उखड़ कर फेंक जाती हैं। आपने इतिहास में देखा होगा। इसीलिए मैं अपील करता हूं कि वो लोग मिले ना, आप लोग भी मिल जाइए, सारे लोग एक हो जाइए, एकजुटता का परिचय दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किला से यही बोला था कि एकजुटता का परिचय दीजिए, तभी बदलाव होगा। भ्रष्टाचार कितना दिमाग की तरह खा रहा है हमें, केवल भाषण नहीं। ये क्यों नहीं बन पाया है, इसका जवाब सभी जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए। अरे आप बात क्या बोलते हो? अगर डेडलाइन था, आपने 1000 करोड़ रुपए इस सड़क पर फूंक दिया है पहले ही, तो ठेकेदार सरकार से क्या बढ़ गया था? क्या सरकार ठेकेदार के ऊपर पहले कार्रवाई नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, लेकिन करना नहीं था। मैं फिर बोल रहा हूँ, मिले हुए हैं ये लोग। इसी वजह से बहुत बड़ी बड़ी ताकत काम कर रही है सिंगरौली को पीछे ले जाने में, सिंगरौली को विकास ना होने में। बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं जो आपके फंड के साथ, आपके पैसों का नंगा नाच करते हैं, रंगारंग कार्यक्रम करते हैं। और हमें ये देखिए, इस तरीके से प्रदूषण में, इस तरीके से धूल में जीने को विवश करते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि आप सवाल नहीं पूछते हैं। अगर आप सवाल पूछे होते शुरू से तो ये हालात ना होते। चोर भी अगर चोरी करता है तो सुनसान इलाकों में करता है, सोच समझ के करता है कि कहीं कोई जान तो नहीं जाएगा, कुछ पता तो नहीं लग जाएगा। जब पता चल गया उस चोर को, मैं यहाँ इस NH-39 में मैंने, जब पता चल जाता है कि अब कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, तो ये गिरोह एक साथ होकर के काम करने लगता है। इसीलिए सभी को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। अपनी भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार। आप 1000 करोड़ रुपए में बहुत काम हो सकते थे, और किसी सरकार ने कहीं से अगर फंड जारी हुआ था तो 110 किलोमीटर की सोच समझ करके फंड पहले जारी किया गया था कि भाई इस इतने रोड के लिए इतना पैसा लगेगा। फिर 3-4 बार पैसे क्यों जारी करे गए? 2-2 ठेकेदार क्यों बदले गए? और ठेकेदार के ऊपर अगर उसने काम नहीं किया तो क्या वो आपसे बढ़ के था? आप उसके ऊपर कार्रवाई करते, उसको जेल भेजते, उससे रिकवरी करते। क्यों नहीं किया ये सब? ये पब्लिक सब समझ रही है, क्यों नहीं किया? कुछ बोलना? क्या बोले, दाढ़ी पक गई, रोड नहीं बन पाया। दाढ़ी? हाँ, क्या बोल रहे हो? बाल पक गए। कहाँ पक गए बाल? ये देखिए पक गए। हाँ। जब छोटे से 10-15 साल के हम, तब रोड का निर्माण हुआ और बाल पक गए। अभी तक रोड उसी तरह है। ये तो गनीमत है कि इस साल बारिश नहीं हुई, नहीं तो वो रोड
निकल गया होता। कहाँ निकल गया होता? ललितपुर तरफ? हाँ, ललितपुर और नालों में चला गया होता। ललितपुर सिंगरौली। अगर सत्ता 5 वर्ष में बदल जाती तो आज यह दिन देखने को नहीं पड़ता। ना जाने कितने कितने लोगों की जानें चली जाती हैं बेवजह, अकाल की मौत मर रहे हैं, कभी रोड एक्सीडेंट, कभी लापरवाही की वजह से, कभी ड्रिंक पी के ड्राइवर। मतलब देखा जाए तो हर तरह से मतलब चौपट है। आदमी सुरक्षित नहीं है, रोड पे चलता है लेकिन ये नहीं सोचता कि हम घर वापस लौट के आ पाएंगे, क्योंकि रोडों की हालत खराब है। इसलिए यदि अच्छी रहती तो फिर एक्सीडेंट होने का कोई खतरा ही नहीं रहता। और मस्त 2-2.5 घंटे में सीधी पहुंच जाते हैं, 2.5 घंटे में। सीधी तो 2 घंटे का रास्ता था भैया, लेकिन आज देखा जाए तो 4 घंटा लग जाता है जाने में। 4 घंटा क्या, एक दिन भी लग जाता है कहीं जाम लग गया तो। हाँ। कभी देवसर में जाम, तो कभी सजहर में जाम, तो कभी कहाँ जाम। देख, हर 5 किलोमीटर पे जाम लगा रहता है। गोपत पुल की क्या हालत है? देखा कितना जर्जर पुल है, कभी भी हादसे हो सकते हैं। कभी भी हादसा हर समय बना रहता है। आदमी जब चलता है घर से तो बहुत एकदम अलर्ट होकर चलता है, फिर भी हादसा हो जाता है। कभी कहाँ, हर जगह आए दिन हादसा देखने को मिलता है और होता ही रहता है, रोजाना हादसा होता रहता है। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि सामने न्याय नहीं दिलवाने आता। 4 लाख रुपए में यहाँ बोली होती है, टेंडर होता है कि एक मौत पे 4 लाख, 2 मौत पे 3.5 लाख और 3 मौत पे 3 लाख, और इससे ज्यादा हो गया तो फिर और अमाउंट घटता जाता है। अच्छा, तो किसको इस रोड को ना बन पाने पर किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? केंद्र में सरकार है बीजेपी की, राज्य में सरकार है बीजेपी की, हर जगह बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी सब कुछ चौपट हो जा रहा है। कुछ मतलब कोई न्याय मिल ही नहीं पा रहा है, चाहे कैसा भी न्याय हो। आखिर जनता करे तो करे क्या? बदलाव के लिए एक पार्टी आई, बोले कि बीजेपी और कांग्रेस वाले भ्रष्ट हैं, और फिर मैं देख रहा हूँ कि पहले दिन बीजेपी के साथ कांग्रेस वालों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ पकड़ ली, और दूसरे दिन देखा कि कांग्रेस के पार्षदों के साथ घूम रही हैं। सब अपना अपना मतलब चुनाव जीतते ही सब बदल गए, सारे मुद्दे ठंडे पड़ गए, एकदम ठंडे। इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, उस पर कोई आपकी पार्टी कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को वोट लेने का ठेका लिया था, जो जिन्होंने एक शब्द रोड पर नहीं बोल रहे हैं वो आज ऐसी हालत हो गई है। अतुल भाई, तो क्या आंदोलन करने वालों को ही चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि आंदोलन करने से ही मतलब कुछ हो सकता है, बाकी तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आज बीजेपी की 10 वर्षों से सरकार है, राज्य में तो 15-20 वर्षों से है, 20 वर्षों से, लेकिन केंद्र में तो 10 वर्षों से है। लेकिन फिर भी जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हो पा रहा है। हम नहीं कहते हैं कि सबको आप रोजगार दे दीजिए, सबको आपके घर में नौकरी दे दीजिए, लेकिन कुछ ऐसा काम करिए कि जनता के भलाई के लिए काम हो। जैसे रोड हो गया, गांव में बिजली का व्यवस्था हो गया, अस्पताल हो गया। यहाँ तो आप जाइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, आप चले जाइए अतुल भैया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो ऐसा दिन होता है कि वहाँ जो है तो डॉक्टर और नर्स जितने भी है सब मरीजों से बदतमीजी से बात करते हैं। यदि आप कुछ बोल दिए तो आपको धक्का मार के बाहर कर देंगे। पर चलो तुमको कौन बुलाया है, जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। आप क्या कहेंगे? आप कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, ये सरकार के माथे पर कलंक है ये चीज, बहुत बड़ा कलंक है। और शिवराज सिंह चौहान जी अपने भाषणों में अक्सर कहा करते हैं कि जिस राज्य में इलाज के बगैर किसी की मृत्यु हो जाती है उस राज्य के मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश में मरीज नहीं मर रहे हैं? बिल्कुल। तो ये सड़कें तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि सारे के सारे लोग मिले हुए हैं, सबके मुंह बंद हो चुके हैं। एक इस आंदोलन से बड़ा विकल्प निकलना चाहिए। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप पूरी ताकत झोंक दीजिए। प्रवीण सिंह का चौहान, जिन्होंने कितनी मुश्किल से, उनके सहयोगियों ने ये पदयात्रा किया, आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन्होंने रात कैसे गुजारी होगी, उन्होंने पूरे दिन में कैसे चला होगा। ये सब वो स्वयं वे लोग अपना पैसा खर्चा करके ये पूरा काम कर रहे हैं। कहीं से किसी से, ये NH वालों से या फिर किसी प्रशासन से या फिर किसी विरोधी पार्टी से पैसे लेकर के सहयोग करके नहीं, बल्कि एक आग है, एक उत्साह है अपने सिंगरौली में विकास के लिए। क्योंकि इतने सारे फंड, इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी बगल में हिंडाल्को कंपनी है, इसके बाद भी JP AP फलाना ढिमकाना सारे जगह पर है। पैसे की कमी नहीं है, सारे के सारे नेता मंत्री आते हैं और सूर्या भवन या फलाना भवन ढिमकाना भवन घूम के चले जाते हैं। ये पूरा पैसा यहाँ से कैसे गायब होता है? अगर सवाल पूछने वाले लोग को जिंदा आप लोग नहीं रखेंगे तो फिर आपके फंड के साथ और आपके शहर के साथ, आपके क्षेत्र के साथ यही दुर्दशा होगी। मैं इसलिए कहता हूँ कि सारे लोग, सभी लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट करें जो वाकई में काम कर रहा है।
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर सरकारें न सुने तो उनके खिलाफ आप कानून मतलब विरोध कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन। लेकिन यदि यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, उसके ऊपर जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो कार्रवाई के लिए मांग कर रहा है। और यहाँ यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो कोई भी जनप्रतिनिधि टाइम से नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उससे जो है तो रकम मिल जाती है कम, क्यों जाएगा वो। अब विपक्ष विवश है, उसके हाथ में कुछ नहीं। यदि घर का सदस्य ही साथ न दे तो आप पड़ोसी से किसी न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं। यदि सत्ताधारी यदि सही नहीं है तो फिर विपक्ष क्या कर सकता है। बिल्कुल, मैं विधायकों से, सांसदों से सबसे अपील करता हूं कि ये किसी कांग्रेस या भाजपा या अतुल का या फिर किसी का ये आंदोलन नहीं है। आप इस मुद्दे में एक साथ होकर के खड़े हो जाइए। जितने भी समाज सेवी हैं और जितने भी ढोंगी समाज सेवी हैं, उन सब से अपील है कि सबको ही साथ में आ जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और अभी पता चलेगा कि आप लोग जो है जब मुद्दा आता है, जब सिंगरौली की बात आती है, तो कितना गंभीरता के साथ खड़े होते हैं। इसीलिए अभी भी मौका है आपको कि अब बताने का कि इस रोड में कौन सा काम चल रहा है, कब तक पूरा होगा। प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषणों में कहते रहते थे कि जनता को हिसाब देना चाहिए कि कौन सा काम कब और कहाँ कितने पैसे में क्या कुछ हो रहे हैं। ये पल पल और पूरे पाई पाई का हिसाब देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए नेता, विधायक या फिर कलेक्टर, कोई भी व्यक्ति अगर किसी से सवाल पूछ लो, कंपनी वालों से पूछ लो, तो ऐसा लगता है कि जैसे कौन से बड़ा गुनाह कर दिया है। अगर पीएम कितना भी ईमानदार क्यों न हो, अगर नजदीकी जनप्रतिनिधि सही नहीं है तो फिर भी कोई मतलब नहीं निकल जाता है। क्योंकि देख ही रहे हैं आप हालत कैसी है, किसी से छिपी नहीं है। चाहे सांसद रीति पाठक का जवाब हो, चाहे सुभाष वर्मा विधायक का जवाब हो, मतलब कि सब के सब कोई जनता से कोई सही से बात तक नहीं करना चाहता। काम तो दूर की बात है। अगर आप किसी काम से जाएंगे तो कभी नहीं कहेंगे नहीं होगा, हाँ होगा, लेकिन कभी होगा नहीं, और उनके मुंह से हमेशा होगा। चाहे रीति पाठक हुई, चाहे सांसद विधायक सुभाष वर्मा हुए, किसी से कोई काम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अच्छा, हम ये बगल में तो डगा गांव था, रीति पाठक ने गोद लिया था, लेकिन आप जाके देखिए हालत डगा की कैसी हो गई है। वहाँ पे जो है तो बहुत कोलियाट बना गया है, वहाँ पे गाँव वालों को एकदम जीना मुश्किल हो गया है। उससे अच्छा तो एकदम कुछ हो ही नहीं सकता है। बस से बेहतर एकदम जिंदगी होती जा रही है। एकदम समझिए कि इतना इंडस्ट्री होने के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं, अरे देखा जाए तो अनेक मुद्दा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई भी ऐसा मतलब लोगों को जो है तो न्याय नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये युवा परेशान है कि कहीं ना कहीं लव लेटर पर, किनकी लव लेटर में ये नौकरी भर्ती की जाती है। ये देखिए एनएच का विकास, किस तरीके से विकास हो रहा है, हमारे शरीर से होता हुआ, हमारे कपड़ों से होता हुआ ये विकास गुजर रहा है। और ये विधायक और सांसद, कलेक्टर को और NH-39 के जिम्मेदारों को देखना चाहिए कि किस प्रकार से यही दुर्दशा हमेशा होती है और यही हालात हमेशा बनते हैं। ये तो शुक्र है कि पानी नहीं बरसा, वरना लंबी लंबी जाम लग जाती है गाड़ियों की और सीधी पहुंचना कहीं ना कहीं बहुत कठिन मार्ग हो जाता है। ये इसीलिए कह रहे हैं कि इस समाधान के लिए ये केवल और केवल एक लोगों का मुद्दा नहीं है, सीधी सिंगरौली के लाखों लाखों लोगों का मुद्दा है। सारे के सारे लोग जुड़ जाइए और सभी लोग सरकार से सवाल पूछना शुरू करिए। इस वीडियो को पहुंचा दीजिए नितिन गडकरी तक, पहुंचा दीजिए शिवराज सिंह चौहान तक, पहुंचा दीजिए नरेंद्र मोदी तक, ताकि वो लोग जब देखें तब समझें कि आखिर कितना बड़ा ये मुद्दा है। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं से कंप्लीट कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। और आप सभी से मुझे विश्वास है कि आप ये सभी तस्वीर को सब जगह भेजेंगे और सवाल पूछेंगे जिम्मेदारों से कि रोड जो है कब तक बनेगा, क्योंकि सारे काम पहले छोड़ो, रोड पहले बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि 10 साल का वक्त हो चुका है, केवल और केवल भूमि पूजन, उद्घाटन और यही सब काम होते रहते हैं। बाकी जो बनना धनना कुछ नहीं। एक छोटा सा पुल बनाने के लिए इतना बड़ा तंबू गाड़ा गया है और निश्चित रूप से ऐसी छोटे छोटे काम अगर धीरे धीरे होते रहेंगे तो न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे ये रोड बनने में।